अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। मरियम अब सिप्तैन के बारे में सोचने लगी है। वो जैसे हॉस्पिटल में उसकी मदद कर रहा है, उसकी फैमिली की मदद कर रहा है। मरियम को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। सिप्तैन डेली हॉस्पिटल आता है, उसके साथ वक्त गुजारता है। अगर पुप्पो का खौफ ना हो तो वो तो सिप्तैन को कभी भी यहाँ से जाने का ना कहे। वो अब अकेले बैठकर मुस्कुराने लगी है, सिप्तैन की बातों को याद करने लगी है। लेकिन फिर भी ज़माने के डर से अपने मुंह से तो एतराफ़ नहीं करेगी। दूसरी तरफ आसिफ जो उससे बहुत मोहब्बत करता है, आज मरियम को जब हॉस्पिटल से वापस ला रहा था तो रास्ते में कह ही देता है, यार क्यों इतनी नफरत करती हो मुझसे, मेरी तरफ देखती भी नहीं, मेरे साथ बात नहीं करती, कभी तो मुस्कुराकर मुझसे भी बात किया करो। मरियम को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। गाड़ी रोको, अभी रोको यहाँ पर। मरियम गुस्से में आ गई और यहाँ से ऑटो करवाकर फ़ौरन घर वापस चली जाती है। आसिफ तो बस देखता ही रहा और पीछे पीछे घर चला जाता है। घर जाकर हया को कहती है, ये बंदा खुद को समझता क्या है, अकेला देखा नहीं कि बातें करनी शुरू कर दी, इसको ज़रा शर्म नहीं आई। मैं तो वहाँ से ऑटो कराकर घर वापस आ गई। अब मरियम और हया की बातें भाई भी सुन रहा था। भाई को भी आसिफ पर बहुत गुस्सा आया। वो तो जाकर जैसे आसिफ की जान ही ले लेगा, लेकिन हया ने मना किया, मत करें ऐसा, तमाशा बनेगा, दादी भी हॉस्पिटल में है, हम कोई तमाशा नहीं चाहते। तो ऐसे में मरियम भी घबरा जाती है कि उसकी वजह से कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहन मरियम को समझाती है, ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिप्तैन की और आपकी बात आगे बढ़ जाए तो ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है। मरियम भी तो यही चाहती है, लेकिन यहाँ पर हया को शटअप कॉल दे देती है, कैसी बातें कर रही हो, चुप रहो, फूफो सुन लेंगी तो वाह वो वेला मचा देंगी, फजूल का तमाशा बनाएंगी। लेकिन हया तो अब यही चाहती है और मरियम भी। मरियम जब ऑफिस जाती है तो मरियम की नज़रें तो सिप्तैन को ही ढूंढती हैं और सिप्तैन तो पहले ही मरियम का शिदाई है। अब तो दोनों तरफ आग बराबर की लगी है, लेकिन यहाँ पर सिप्तैन ही है जो कि अपनी मोहब्बत को छुपा नहीं सकता, तभी तो बार बार मरियम को देखता है और मरियम भी इस बात को फील कर रही है। सिप्तैन का उसके पास से गुजर कर जाना अब उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मरियम अब यही चाहती है कि सिप्तैन हमेशा उसके आसपास रहे, उसे बातें करता रहे। उसे हया की बातें भी याद आती हैं और वो ऐसा चाहती भी है कि सिप्तैन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए, लेकिन कैसे। यहाँ पर तो मरियम की सोच ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द दोनों एक हो ही जाएंगे, क्योंकि जिन्हें मिलाना कुदरत चाहती है तो फिर इंसान भला क्या कर सकता है। वसीले तो खुद कुदरत बना ही देती है। दूसरी तरफ नशीन के कैबिनेट से आहर कर अनम को अपना ड्रेस मिल ही गया तो नशीन भी घबरा गई। नहीं, मैंने चोरी नहीं किया था, मैंने तो बस पहनने के लिए लिया था, पहन कर रख देती। तो अनम चिल्ला उठी, चोरी का तो मैंने कहा ही नहीं, बस इतना ही कहा था, मेरा ड्रेस गुम गया था और वही देखने आई थी, चोरी का टैग तो तुमने खुद पर खुद ही लगा लिया। अब अयास भी माँ और बहन की हरकतों की वजह से अनम के सामने काफ़ी शर्मिंदा है। तो दूसरी तरफ अनीला समझाने की कोशिश करती है सजीला को, तुम जो बहारें देख रही हो ना आजकल, सिप्ती की शादी के बाद यही बहारें हज़ा में बदल ना गई तो कहना फिर। तुम जितने मान से यहाँ पर आती हो, जो चाहे ले जाती हो, जितनी दिन चाहे तुम्हारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, सिप्ती जितना चाहे तुम्हें खर्चा देता है, सब कुछ उसकी शादी के बाद मिलिया मेट हो जाएगा। तभी तो कहती हूँ अभी उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। अब अनीला के दिल की बात लबों पर आ ही गई तो सजीला भी कुछ कम नहीं। बहन से कहने लगी, कच्ची गोलियां नहीं खेली आपा, मैंने ऐसी लड़की का इंतखाब किया है जिसे कुछ सूझबूझ नहीं, बहुत सीधी सादी सी है, और सबसे बड़ी बात आपी कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने खड़ी होने की, हम तीनों बहनों से हमेशा दब कर रहेगी, तभी तो ऐसी लड़की का इंतखाब किया मैंने। अब अनीला भी यहाँ पर सजीला की बातों में आ जाएगी और फिर मरियम से रिश्ता तो होना ही है। मरियम और सिप्ती की शादी हो जाएगी, लेकिन ये नंदे वाकई काफ़ी टफ टाइम देंगी मरियम को। लेकिन फिर जब जीवन साथी साथ हो, हम सफ़र का साथ हो, तो फिर ये छोटी मोटी मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मरियम की ज़िंदगी में भी जब सिप्ती का साथ रहेगा तो ये नंदे भला क्या बिगाड़ लेंगी।